हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है, उसको पढ़ रहे हैं। आज 2 पीरियड हैं, तो इस सेकंड पीरियड में हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। He hurried towards his parents. तो देखिए, मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चा जो था वह जो दुकानें लाइन लाइन लगी हुई थीं खिलौनों की और अन्य वस्तुओं की, आकर्षक वस्तुओं की, उनकी ओर आकर्षित हो जाता था और फिर वो पीछे छूट जाता था। तो उसके पेरेंट्स पुकार लगाते थे उसकी, कम चाइल्ड कम करके। तो ऐसे ही वो पीछे छूट गया है। तो उसके जब पेरेंट्स ने पुकार लगाई कम चाइल्ड कम, तो उसने क्या किया? ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स मतलब रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स की ओर, अपने माता पिता की ओर दौड़ा। टुवर्ड्स माने की ओर। हरीड टुवर्ड्स मीन्स की ओर दौड़ा। हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की ओर दौड़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, आप जानते हैं। आप सभी ओबीडियंट रहते हैं अपने माता पिता के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, तो वही ओबीडियंट। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल माने माता पिता की पुकार के प्रति उसके पैर जो थे बड़े आज्ञाकारी थे। माने जैसे ही पुकार सुनता था अपने पेरेंट्स की, वैसे ही उसके पैर दौड़ पड़ते थे उनकी ओर, चल पड़ते थे। His eyes lingering on the toys, और उसकी जो आंखें थीं वह खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। उसकी जो आंखें होती थीं, his eyes still lingering on the receding toys, तो माता पिता की ओर दौड़ा, लेकिन उसकी आंखें जो थीं अभी भी, स्टिल माने अभी भी, लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग टॉयज माने पीछे छूटने वाले खिलौने, जो पीछे छूट रहे थे उन्हीं पर टिकी हुई थी। माने उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटने वाले खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. As he came to where they had stopped to wait for him, जब वह बच्चा उस स्थान पर आया, as he came to where, जब वो बालक बच्चा उस स्थान पर आया, कहाँ, किस स्थान पर? They had stopped to wait for him, जहां पर उसके माता पिता उसके लिए रुके हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो वहां पहुंचा तो क्या हुआ? He could not suppress the desire of his heart. Suppress मतलब स्टॉप। वह अपने हृदय की, डिजायर माने इच्छा, अपने हृदय की इच्छा को नहीं रोक सका। उसके हृदय में कोई बात थी, कोई उसकी इच्छा थी, कोई उसकी डिजायर थी, वह उसको अपने हृदय में नहीं रोक पाया। इवन दो ही न्यू, हालांकि वो जानता था। क्या जानता था? द ओल्ड
कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। हालांकि वह अपने माता पिता के का जो घूर कर देखने का पुराना तरीका था, ओल्ड रिफ्यूजल, रिफ्यूजल माने इनकार करना, इनकार करने का जो पुराना घूर कर देखने का तरीका था, उसे अपने फादर का, उसे हालांकि उसे ये बात याद थी कि फादर जो है घूर कर ही देखेंगे, खरीदेंगे तो है नहीं, कुछ खरीद कर तो देंगे नहीं, बस घूर कर देखेंगे, ये बात उसके मन में थी। लेकिन फिर भी वह अपने हृदय की डिजायर को रोक नहीं पाया, ने रोक नहीं सका और बोल पड़ा। उसने रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, बच्चे ने रिक्वेस्ट की क्या रिक्वेस्ट की? आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं ये खिलौना चाहता हूँ पापा, मैं ये खिलौना चाहता हूँ। उसने रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट दैट टॉय। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल आंखों से देखा उसकी ओर। इन हिज टायरेंट्स वे, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, फैमिलियर मतलब पुराने, चिरपरिचित, अपने पुराने आतताई ढंग से उसकी ओर लाल आंखों से देखा। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way, माने उसके पिताजी ने अपने पुराने आतताई ढंग से, माने गुस्से वाले तरीके से, जो गुस्सा दिखाते थे, उनका जो गुस्सा दिखाने का ढंग था, उसी आतताई ढंग से लाल आंखों से उसकी ओर देखा पिता ने। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, लेकिन उसकी माँ जो थी, वो बढ़िया दिन था तो वो थोड़ा सा उस स्वतंत्र, उस दिन की स्वतंत्र भावना से थोड़ा सा सॉफ्ट थी, माने थोड़ा विनम्र थी। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसको उंगली पकड़ाते हुए, गिविंग हिम हर फिंगर, उसको अपनी उंगली पकड़ाते हुए, होता है ना कि मेले में जो मदर होती है वो या फादर होते हैं, वो अपने बच्चे को उंगली पकड़वा के चलते हैं अपनी, तो ऐसे ही उसकी माँ ने क्या किया, गिविंग हिम हर फिंगर अप टू होल्ड, उसे अपनी उंगली पकड़वाते हुए सेट बने बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बेटा देखो तुम्हारे आगे क्या है। वो उसने इसलिए ऐसा कहा कि वह बच्चे के ध्यान को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती थी। बच्चे आग्रह करने लगते हैं ना, कोई चीज़ उनको अच्छी लग जाती है तो खरीदने के लिए आग्रह करने लगते हैं, तो वो आग्रह कर रहा था मुझे ये खिलौना चाहिए फादर से। तो माँ जब उसके फादर ने वही पुराने आतताई ढंग से देखा, तो माँ का हृदय तो जानते हो थोड़ा दयालु होता है, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो जो है उसने क्या किया, उंगली पकड़ाते हुए उससे कहा देखो बेटा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है। तो उसके ध्यान को वो मोड़ना चाहती थी वहां से, इसलिए उसने ऐसा कहा। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या था उसके सामने, एक मस्टर्ड फील्ड माने सरसों का खेत, सरसों आप जानते हैं जिससे तेल निकलता है। फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड मतलब फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। गांव से जा रहे थे ना मिले, तो गांव में खेत होते हैं, और वो बसंत का उत्सव था, ऐसे मौके पर खेतों में सरसों लगी हुई थी जिसमें पीले पीले फूल लगे हुए थे, तो ऐसा वो खेत था। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों वाला सरसों का खेत था।
उसके सामने इट वॉज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो सरसों का खेत कैसा दिख रहा था? पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना हो। मैंने सरसों के खेत, पीले फूलों वाले सरसों के खेत की तुलना स्टोरी राइटर ने पिघले हुए सोने से की है। वो फूलों वाला सरसों का खेत ऐसा था जैसे कि लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोना भरा हुआ। मेल्टिंग मतलब पिघला हुआ, क्योंकि एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड, क्योंकि वो मीलों तक लंबी भूमि को, समतल भूमि को कवर कर रहा था। मीलों तक खेत सरसों के लगे हुए थे, पीले पीले फूलों वाले। तो ऐसा लगता था मानो कि पिघला हुआ सोना भरा। बहुत अच्छी तरीके से तुलना की है, बहुत सुंदर तुलना है राइटर की, स्टोरी राइटर की, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ तक आज रखते हैं, शेष पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।